जीके बकेट स्टडी ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग का टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, जिसमें प्री और मेंस की तैयारी कराए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय पैडमास्टर ने सबसे कम उम्र में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीतकर महान शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा? उत्तर है डी मुकेश। तो बता दें, भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी मुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात की किस सीट से अन्य सभी उम्मीदवार द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? उत्तर है सूरत। प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? उत्तर है युजवेंद्र चहल। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किस स्थान पे हो रहा है? उत्तर है संघाई, चीन। प्रश्न है, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के लिए नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित किस वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है? उत्तर है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। तो बता दें, कलेसर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, बाघ संरक्षण की दिशा में नए वित्तीय तंत्र विकसित करने तथा वैश्विक जैव विविधता से जोड़ने के उद्देश्य से सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप नाम सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? उत्तर है भूटान। अगला प्रश्न है, नन रिफाउलमेंट सिद्धांत का संबंध किससे है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून। तो बता दें, यह सिद्धांत ऐसे शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस भेजने पर रोक लगाता है जहां उन्हें यातना दिए जाने का खतरा है। अगला प्रश्न है, आसियान फ्यूचर फोरम की पहली बैठक जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया, किस देश में आयोजित हुआ? उत्तर है हनोई, वियतनाम। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का वह प्रावधान जिसके तहत कोई सदस्य देश अपने घरेलू उद्योग के गंभीर खतरे को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद के आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा सकता है, क्या कहलाता है? उत्तर है एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत 14 साल के नाबालिग बलात्कार पीड़ित के मामले में 24 सप्ताह से अधिक समय लगभग 30 के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यय ट्रेड 2023 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य व्यय वाले देश अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा देश कौन है? उत्तर है भारत। अंटार्कटिका पर स्थित विश्व का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें से क्रिस्टल के रूप में सोना निकलने के कारण चर्चा में है, उसका क्या नाम है? उत्तर है माउंट एरेबस। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के 1975 में प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ पर किस तिथि को उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया? उत्तर है 19 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ तितली प्रजाति नेप्टिस फिलारा को भारत में पहली बार किस राज्य में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में खोजा गया? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तो बता दें दोस्तों, इन प्रश्नों को आप टेलीग्राम पे जुड़ के इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप 17वीं BPSC का मॉक टेस्ट जो हो रहा है प्री और मेंस का, उसका तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी 2024 में भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार के रूप में रखा? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों निम्न में से किस देश ने एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया? उत्तर है सिंगापुर।
तो बता दें एथिलीन ऑक्साइड के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आंखों, त्वचा और श्वसन मार्ग में जलन हो सकती है और तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो सकती है। प्रश्न है किस राज्य में स्थित मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया? उत्तर है सांगली जिला, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी से सागर कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस अस्पताल ने पिछले दिनों पीजोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इंग्लाइट्स कर ऐसा करने वाले भारत का पहला सरकारी अस्पताल बना? उत्तर है कमांड हॉस्पिटल, पुणे। अगला प्रश्न है भारतीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सुविधा के लिए रैली करने, वाहन परमिट आदि के अनुरोध के लिए किस पोर्टल को आरंभ किया है? उत्तर है सुविधा पोर्टल। प्रश्न है दुनिया के सबसे शक्तिशाली एमआरआई स्कैनर का क्या नाम है जिसने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर ली? उत्तर है इजोल्ट। अगला प्रश्न है पिछले दिनों यूक्रेन ने स्थित तथा रूसी सेना के नियंत्रण वाले किस परमाणु रिएक्टर के ड्रोन हमले के बाद क्षतिग्रस्त होने की खबर चर्चा में रही? उत्तर है जपोरोजिया। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। प्रश्न है पिछले दिनों चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? उत्तर है समुद्री सुरक्षा। प्रश्न है हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया? उत्तर है मिस्र। अगला प्रश्न है टी20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। प्रश्न है समुद्री पर्यावास, पुनर्बहाली और जैव विविधता संरक्षण हेतु भारत में कहां पर पहली बार इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजाइन किए गए कृत्रिम रीफ्स स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है? उत्तर है मुंबई तट पर। अगला प्रश्न है निम्न में से वह कौन सा विदेशी बंदरगाह है जिसके संचालन का अधिकार भारत को प्राप्त है? उत्तर है सितवे बंदरगाह, म्यांमार और चाबहार बंदरगाह, ईरान। प्रश्न है भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ? उत्तर है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है पिछले दिनों किस देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका के जल क्षेत्र को लेकर समुद्री सीमा समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे जिसमें कच्चा तीवू को श्रीलंकाई क्षेत्र प्राप्त किया गया था? उत्तर है 1974। अगला प्रश्न वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमानों, आधुनिक हेलीकॉप्टर्स की क्षमता प्रदर्शन हेतु भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर है पोखरण, राजस्थान। प्रश्न है निम्न में से किस संस्थान के 90 वर्ष पूर्ण होने पर 90 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बता दें रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी 1926 हिल्टन यंग आयोग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई थी। प्रश्न है चर्चा में रहा पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? उत्तर है मैक्सिको। अगला प्रश्न है पिछले दिनों चर्चा में रहा इटरैक्ट क्या है? उत्तर है आर्कटिक में स्थलीय अनुसंधान एवं निगरानी हेतु अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। अगला प्रश्न है पिछले दिनों किस राज्य से संबंधित काठिया गेहूं की जीआई टैग दिया गया है? उत्तर है बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर है कमल किशोर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम द्वारा संयुक्त रूप से विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
उत्तर है ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? उत्तर है पारादीप बंदरगाह, ओडिशा। अगला प्रश्न है पिछले दिनों अफ्रीकी देश कांगो राजधानी किसासा की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है जूडिथ सुमिनावा तुतुका। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? उत्तर है IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है समाचारों में रहने वाले 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज का उद्देश्य क्या है? उत्तर है युवाओं को अधिक संधारणीय भविष्य हेतु ठोस कार्रवाई हेतु प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर है बिश्केक, किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है पिछले दिनों इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है चंद्रयान 3 मिशन। अगला प्रश्न है पिछले दिनों भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कहाँ स्थित अफार ट्रायंगल पर एक नए महासागर के उभरने की संभावना व्यक्त की है? उत्तर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगला प्रश्न है हालिया खबरों के अनुसार पिंक वॉलवर्म के कारण निम्न में से किस फसल को निरंतर नुकसान हो रहा है? उत्तर है कपास। अगला प्रश्न है हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी के किस सहायक नदी का प्राकृतिक अपवाह जलवायु परिवर्तन के कारण बाधित हो रहा है? उत्तर है जियाधल। तो बता दे यह नदी असम से बहती हुई माजुली द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है पारंपरिक टेक ऑफ लैंडिंग क्षमताओं वाला पहला भारतीय रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम कौन सा है? उत्तर है रुस्तम। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला देश जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशासित MenSCV वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है जो मेनिंगोकोक बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस से सुरक्षा प्रदान करता है? उत्तर है नाइजीरिया। अगला प्रश्न है दस्तलिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच प्रतिवर्ष होता है? उत्तर है उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है अल्निनी जनित सूखे के कारण करीबा झील जाबेंजी नदी पर में उसकी कुल क्षमता का केवल 13% जल रह गया है। यह झील किस देश के बीच स्थित है? उत्तर है जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में निम्न में से कौन 30 अप्रैल 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगे? उत्तर है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा जीता गया? उत्तर है हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को पछाड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया। अगला प्रश्न है हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? उत्तर है अवंतिका वंदनापू। तो बता दे भारतीय अमेरिका अभिनेता और मीन गर्ल्स स्टार 19 वर्षीय अवंतिका वंदनापू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नामित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है इंटर एजेंसी स्पेस डेबी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इसरो प्रमुख द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस समय तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को साकार करने का प्रयास कर रहा है? उत्तर है 2030 तक। अगला प्रश्न है जब स्टीम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित कार्यबल में महिलाओं की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है लीकी पाइपलाइन। प्रश्न है जिन संस्थाओं में नियुक्ति प्रोन्नति इत्यादि में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है उन संस्थानों को क्या कहा जाता है? उत्तर है जेंडर ब्लाइंड संस्थाएं। अगला प्रश्न है हाल ही में अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान द्वारा अहम भूमिका निभाई गई? उत्तर है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। अगला प्रश्न है पिछले दिनों बेंगलुरु के चित्रा स्वामी
स्टेडियम में 287 रन का स्कोर बनाकर आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर को अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? उत्तर है सनराइजर्स हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड ने किसे लीगल पर्सन के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है हवेल। तो हम बता दें, लीगल पर्सन कानूनी एंटिटी है जिसे कानूनी मामलों में व्यक्ति के रूप में माना जाता है। इसके पूर्व न्यूजीलैंड में वांगानुई नदी को एक लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दिया था। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? उत्तर है धर्मशाला। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? उत्तर है 10। तो बता दें, इस सूची में रूस जहां शीर्ष स्थान पर है, वहीं उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया जैसे देश हैं। प्रश्न है, पिछले दिनों ईरान द्वारा छोड़े गए ड्रोन्स और मिसाइलों को इजराइल ने सफलतापूर्वक रोक दिया। इजराइल ने इस मिशन को आधिकारिक तौर पर क्या नाम दिया गया? उत्तर है आयरन शील्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के किस स्थान से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा युगीन बस्ती का पता चला है? उत्तर है परताबेट, कच्छ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? उत्तर है लगभग 144.17 करोड़। तो बता दें, लगभग 144.17 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जबकि 142.5 करोड़ की आबादी वाला चीन दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उपकक्षीय अंतरिक्ष फ्लाइट्स जिसके तहत यात्रियों को कारमन रेखा से ऊपर की सैर कराई जाती है, तो कितने किलोमीटर की ऊंचाई को कारमन रेखा कहा जाता है? उत्तर है 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कारमन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेनकाकू द्वीप को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? उत्तर है चीन और जापान। अगला प्रश्न है, भारत में वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है? उत्तर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, वहाँ अंतरिक्ष के अन्वेषण व उपयोग को विनियमित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भारत ने किस संधि की अभिपुष्टि नहीं की है? उत्तर है मून एग्रीमेंट 1979। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान ने भारत में वृद्धि होती आबादी पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? उत्तर है लॉन्गेविटी इंडिया। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? उत्तर है राजस्थान के पाली जिले के जॉर्डन गांव स्थित इस मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहां पर सशस्त्र बल अकादमी में एक उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? उत्तर है उज्बेकिस्तान। प्रश्न है, जनवरी 2022 में हुई डील के तहत अप्रैल 2024 में भारत द्वारा किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति की जा रही है? उत्तर है फिलीपींस। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों किस भारतीय शहर के तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है? उत्तर है वाराणसी। तो बता दें, हाल ही में वाराणसी की तिरंगी बर्फी के साथ वाराणसी के एक अन्य उत्पाद धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी GI टैग प्रदान किया गया है। तो आज के करंट अफेयर सीरीज के सबसे अंतिम प्रश्न है, किस राज्य के सबसे ज्यादा उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो बता दें, उत्तर प्रदेश के 75 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया जा चुका है, जबकि तमिलनाडु 58 GI उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है। वाराणसी को सर्वाधिक विविधता वाला GI शहर भी कहा गया है। तो आज के करंट अफेयर सीरीज को समाप्त करने से पहले हम बता दें, करंट अफेयर के इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों द्वारा टेलीग्राम मॉक टेस्ट में जुड़कर आप अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप टेस्ट के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये आप ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।